नमस्कार दोस्तों, मैं एक सार्वजनिक चंद्रशेखर ओगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे आईपीओ जो अभी पॉपुलर व्हीकल एंड सर्विसेज आईपीओ है, उसका रिव्यू। ये 12 मार्च को ओपनिंग डेट है, मतलब कल थी, और 14 मार्च कल इसका लास्ट डेट है। आईपीओ की जो प्राइस उन्होंने रखी वो 280 से 295 है। 50 शेयर का एक लॉट साइज है। अब कंपनी के बारे में अगर हम देखेंगे तो ये देखो, व्हीकल एंड सर्विसेज में इसमें स्पेयर पार्ट भी है, रिपेयरिंग भी है, सर्विसिंग भी प्रोवाइड करती है। तो अच्छी कंपनी है। आप यहाँ देखोगे तो लॉट साइज इसका टोटल इश्यू साइज 601 करोड़ इन्होंने इकट्ठा करने, तो उसमें अगर आप देखोगे रिटेल के लिए एक लॉट है, मिनिमम मैक्सिमम 13 लॉट है, और स्मॉल एचएनआई के लिए 14, और बिग एचएनआई के लिए 63, मतलब 14,750 से लेके 10 लाख तक है। बिग एचएनआई, स्मॉल एचएनआई के लिए 2 लाख तक है। ये पॉपुलर व्हीकल एंड सर्विसेज आईपीओ प्रोमोटर। अब इस कंपनी के बारे में हम जानेंगे कि क्यों मैं इस कंपनी में क्यों इंटरेस्टेड हूँ। इसके पीछे का रीजन यही है कि ये जो ऑटोमोबाइल कंपनी है, यहाँ लिखा है कि 4 स्टेट में है, और 400 पॉइंट टच, ये देख सकते हो यहाँ पे। पीएस पॉपुलर व्हीकल सर्विसेज लिमिटेड इज वन ऑफ द डाइवर्सिफाइड लीडर इन ऑटोमोबाइल डीलरशिप एंड सर्विसिंग सेगमेंट। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, इसका की सेगमेंट, नेमली पैसेंजर व्हीकल इंक्लूडिंग लक्सरी व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल एंड इलेक्ट्रिक टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर vehicles which contributed to its revenue from operating aggregating to rupees 1691.85 crore, rupees 961.63 crore and 45.04 करोड़ रिस्पेक्टिवली। मतलब इसका बताया उन्होंने, किसका, ये लग्जरी व्हीकल का कितना है, कमर्शियल व्हीकल का कितना है, और टू व्हीलर का, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और थ्री व्हीलर का कितना है, तो वो ये है। उसके बाद ये कंपनी, इसकी डीलरशिप कौन कौन सी इसके पास, मारुति सुजुकी है, एरेना नेक्सा थ्रू द कंपनी, होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड है, इसके बाद जागोर लैंड रोवर भी है। आप देख सकते हो, मतलब ये छोटी मोटी डीलरशिप कंपनी नहीं है, ये सर्विसिंग भी प्रोवाइड करती है, डीलरशिप भी प्रोवाइड करती है, और स्पेयर पार्ट भी प्रोवाइड करती है। तो ये अच्छी कंपनी है। इसका रेवेन्यू हम देखेंगे, फाइनेंशियल रेवेन्यू अगर आप यहाँ देखना चाहो तो आपको ये पता चलेगा, जो कंटिन्यू प्रॉफिट में है, और वो भी प्रॉफिट क्या है, ग्रोथ ग्रोथ जिसको हम बोलते हैं कि इंक्रीज हो रहा है ईयर ऑन ईयर। ये है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। यहाँ पे हम देखेंगे नेट प्रॉफिट, टोटल इनकम नेट प्रॉफिट 2919, ये नेट प्रॉफिट है। ये 3 ईयर का है, मतलब 23, 22 और 21 का, और 32 करोड़ इसका प्रॉफिट है। फिर 3484, या देखो उसकी नेट इनकम, टोटल इनकम यहाँ बड़ी है, और 33 करोड़, या 32 करोड़ था, उसके बाद 33 करोड़ हुआ, अभी यहाँ सीधा 64 करोड़, मतलब दुगुना हो चुका है। तो इसलिए इस कंपनी को मैं प्रेफर कर रहा हूँ। पी रेशियो इसका 26.22 है, जो कि अच्छा है, और इसका ईपीएस 7.76 है। कंपनी का तो ईपीएस भी ठीक ही है, और डिविडेंड पॉलिसी, कंपनी कोई डिविडेंड नहीं देती है, तो इसलिए इस कंपनी को मैं प्रिफर कर रहा हूँ, क्योंकि आप देख चुके हैं कि इसकी लग्जरी कार प्रोवाइड कर रही है, टू व्हीलर थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक कार है, प्लस इसके कुछ कमर्शियल व्हीकल्स है, बड़ी बड़ी व्हीकल्स का ये सर्विस प्रोवाइड कर रही, तो अ, इसी वजह से इस कंपनी को मैं प्रेफर कर रहा हूँ। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अपने ओन रिस्क पे। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि फाइनेंशियल डाटा हमने क्या देखना चाहिए। तो फाइनेंशियल डाटा ये देखना चाहिए कि उसका ग्रोथ है कि नहीं प्रॉफिट में, और सेकंड उसका जो सर्विसिंग है वो मार्केट में है, उसकी मार्केट में डिमांड है, तो डिमांड भी है, दिनों दिन इसकी इनकम भी बढ़ी है। तो ये था फाइनेंशियल। अब इसके एक डिस्क्लेमर है कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर या ट्रेडर हूँ नहीं, जो आपको रिकमेंड करे। ओनली आया है एजुकेशन पर्पज से वीडियो बनाया हुआ है। बाय और सेल आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसर्न करके कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।